नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है ब्रिक्स करेंसी के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि रूस और चाइना अपनी एशिया के लिए एक अलग करेंसी लाना चाहते थे, डॉलर को छोड़कर। डॉलर के टक्कर की एक एशिया की अलग करेंसी लाना चाहते थे, मगर भारत ने अभी तक उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया था। मगर आज भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके ऊपर चर्चा करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो ब्रिक्स करेंसी थी वो रूस और चाइना अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो करेंसी लाना चाहते थे। मगर इसका एक रीजन था कि देखो, अगर कोई करेंसी लॉन्च करें, वो अगर लाना चाहें, तो अगर उसे और जो छोटे मोटे देश अगर मानना चाहें तो भारत का सपोर्ट उनको जरूरी है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और अगर लोकतांत्रिक देश उनका सपोर्ट करता है तो और देशों को भरोसा हो जाएगा कि भारत जैसा देश इस करेंसी का यूज कर रहा है, तो ये मतलब विश्वसनीय करेंसी है। मगर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला कि हम ऐसी कोई भी करेंसी का यूज नहीं करेंगे जो डॉलर के खिलाफ हो। हाँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो भारतीय रुपए में आप कर सकते हैं, जो हमारी निजी करेंसी है। ये बयान देने के बाद में दोस्तों ग्लोबल वर्ल्ड में हलचल मच चुकी है। अमेरिका इतना खुश है और उसके बाद में यूरोपीय देश इतने खुश हैं कि आप समझ नहीं सकते। मगर वहीं पर रूस और चाइना, जो कई सदियों से सपना सजाकर बैठे थे अपनी अलग करेंसी का, वो एक तरह की से इतिहास बनकर रह जाएगी दोस्तों। क्योंकि भारत का सपोर्ट होना उतना ही जरूरी है जैसे चाय बनाने के लिए शक्कर। क्योंकि अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक देश अगर ब्रिक्स करेंसी का सपोर्ट नहीं करेगा तो दुनिया में सिवाय रूस और चीन के उस करेंसी को कोई नहीं मानेगा। क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी नीति वाला देश है और वहीं पे रूसी एक संगठनवादी देश है। वहां पर लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। जो अपने लोगों को ओपिनियन को नहीं समझ सकता, वो देश छोटे देशों की कैसे मानेगा। वहीं पर चाइना को देखते हैं तो वो हर समय दूसरे देशों से झगड़ा करता रहता है। वहीं दूसरी ओर खबर निकल कर आ रही है फ्रांस से। दोस्तों, फ्रांस चाहता है कि भारत के जो राफेल जेट है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्सेस के कुछ जेट और कुछ इंडियन आर्मी की बटालियन जो फ्रांस की परेड है, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वैसे ही फ्रांस में परेड दिवस मनाया जाता है। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर जा रहे हैं। उन्हीं के साथ भारत की सेना को उन्होंने वहां पर बुलाया है और उसके साथ में राफेल की एक बटालियन को भी वहां पर बुलाया है। वो चाहते हैं कि भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ भी करे और दुनिया देखे कि भारत और फ्रांस के रिश्ते आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आज इंडिया और फ्रांस के 25 साल रिलेशनशिप या डिफेंस सेक्टर के पूरे हो चुके हैं। और जब मोदी जी वहां परेड में जाएंगे तो वहां पर कुछ बड़ी डीलें डिफेंस को लेकर भी साइन हो सकती हैं और कई सेक्टर में बातचीत होगी और साइन भी कुछ बड़ी डीलें हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपका आज की इस ब्रिक्स करेंसी के ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। क्या भारत को ब्रिक्स करेंसी का यूज करना चाहिए, क्या डॉलर का यूज करता रहना चाहिए, या हमें अपनी एक खुद की अलग करेंसी बनाना चाहिए? तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।